एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही सरल स्वभाव की भोली भाली महिला थी, जो जैसा कह देता वैसा मान जाती। घर में बेटा बहू और नाती पोते थे। भोली दिन भर अपने नाती पोते को खिलाती पिलाती रहती। वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करती और मंदिर में रोज दर्शन करने के लिए जाती। सब पूछते कि भोली मंदिर जाने से क्या मिलता है। भोली झट से कहती, ठाकुर जी मिलते हैं। सब ठहाके मार के हंसते और भोली का मजाक उड़ाते। भोली कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानती और हमेशा खुश रहा करती। एक दिन मंदिर के पुजारी को किसी काम से बाहर जाना था। उन्होंने भोली से कहा, माई ठाकुर जी से मिलने तो रोज आती ही हो, 2 दिन भगवान की पूजा और सेवा करो और भोजन बनाकर खिलाओ। हमें जरूरी काम से बाहर जाना है। 2 दिन मंदिर में ही रहना और अपने ठाकुर जी के साथ रहना। भोली मान गई। बोली, ठीक है, जैसा बनेगा वैसा खिला दूंगी। 2 दिन की बात है, ठाकुर जी की बात थी। भोली मना कैसे करती। रोज मिलने भी तो जाती थी। भोली भगवान की मूर्ति नहीं, इंसान की तरह समझती थी ठाकुर जी को। हमेशा पुजारी जी से कहा करती, आप बहुत काम करते हैं। भगवान को रोज नहलाना, कपड़े पहनाना और फिर खाना बनाकर खिलाना। भगवान से कह दो कि अपना काम खुद करा करें। दिन भर सज धज के बैठे रहते हैं। पुजारी जी जानते थे कि ये तो भोली है, इसको कैसे समझाया जाए। पुजारी जी हंसकर रह जाते थे। पुजारी जी भोली को मंदिर की जिम्मेदारी सौंप कर चले गए। भोली ने बाल्टी में पानी भरा और बोली, ठाकुर जी जल्दी जाओ और अपने आप नहाओ। ठाकुर जी ने आकर स्नान किया। बोली, अब कपड़े पहनो जल्दी से और चंदन रखा है, तैयार हो जाओ। ठाकुर जी ने सब काम स्वयं ही कर लिया। भोली ने रसोई बनाई, थाली परोसी और कहा, अपने आप जल्दी जल्दी खा लो। ठाकुर जी ने भोजन भी कर लिया। फिर भोली ने साफ सफाई की। बहुत थक गई। फिर बोली, ठाकुर जी अब सो जाओ। ठाकुर जी सो गए। भोली वहाँ बैठ गई। जब ठाकुर जी सो गए तो वो भी आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। इसी तरह 2 दिन बीत गए। पुजारी जी जब आए तो भोली से पूछा, हमारे ठाकुर जी की सेवा तुमने अच्छी तरह से तो की है। भोली ने कहा, हमने तो ठाकुर जी का बस भोजन बनाया, बाकी काम तो ठाकुर जी ने अपने आप ही किए हैं। हम बूढ़े कैसे इतना काम करते। पुजारी जी को भोली की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बोले, भोली माई, एक दिन और काम कर दो, फिर चली जाना अपने घर। हम बहुत थके हुए हैं, एक दिन आराम कर लेंगे तो ठीक रहेगा। भोली फिर से मान गई। भोली फिर वैसे ही ठाकुर जी को बुलाने लगी, जैसे पहले बुलाया था। पुजारी जी छिपकर सब कुछ देख रहे थे। ठाकुर जी आए और अपने आप स्नान करने चले गए। जैसे ही पंडित जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। पुजारी जी भोली के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, भोली माई, तुमने आज मुझे भगवान के दर्शन करा के धन्य कर दिया। तुम धन्य हो मैया। मैंने इतनी सेवा की, परंतु मेरे अंदर विश्वास की कमी थी। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। ऐसी है भोली माँ की कहानी। जो अगर भगवान को पाना चाहते हो तो छल कपट का त्याग करो, अन्यथा किसी भोले भगत के साथ हो जाओ। भगवान तो स्वयं ही मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान उन्हें छल कपट नहीं भाता। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा दादा सुनाई की छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।